हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो, या फिर एक काम करना, ऊपर आई बटन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सब्जेक्ट की। जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उन सब की, तो आप ज़रूर चेकआउट करना एक बार। चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 3 का सबसे पहला नाम हम लोग देखते हैं, क्या नाम है। हमारा नाम है न्यूक्लियर एंड सोलर पावर प्लांट। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा 7th सेमेस्टर है उसमें एक सब्जेक्ट है आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये आपका एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अंदर सेकंड यूनिट आई थिंक सोलर पावर प्लांट के ऊपर ही है। तो सोलर पावर प्लांट के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे क्या होता है सोलर पावर प्लांट, है ना। किस तरीके से सन से रेडिएशंस वगैरह आती हैं और उसका हम लोग यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो उन सब के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे और ज़्यादातर यहाँ पर डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, वो क्या है दोस्तों। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपका, तो सबसे पहले काम आप लोग यही करना, इस यूनिट को पढ़ने से पहले एक बार इसका लेआउट समझ लेना कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट होता किस तरीके का है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो एक बार अगर आप लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट देख लोगे किस तरीके से वर्क करता है, तो जितने भी क्वेश्चंस इस यूनिट के अंदर हैं तो आपको इजीली समझ आने लगेंगे फिर। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलो देखो, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। छोटी मोटी टर्म है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना ज़रूरी है कि चेन रिएक्शन क्या होती है, फिजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल किस तरीके से होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजन एनर्जी, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिजन एनर्जी का। तो ये कुछ टर्म है, इनको आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन रेडियो एक्टिव डिके एंड हाफ लाइफ न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड मॉडरेटिंग पावर एंड मॉडरेटिंग रेशियो। तो दोस्तों ये ज़रूर आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना कि रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है एंड हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स, है ना। तो इन सब के बारे में आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो देखिए, यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, ड्रॉ अ नीट डायग्राम न्यूक्लियर रिएक्टर एंड सो डिफरेंट कंपोनेंट। यानी कि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर का एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है और उसके जितने भी कंपोनेंट हैं उसको दिखाना है। डिस्कस द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर, और उसमें मॉडरेटर का फंक्शन क्या होता है, और ये भी बताना है वाई लाइटर मटेरियल आर यूज एज मॉडरेटर, कि लाइटर जो हल्के मटेरियल होते हैं उनको यूज़ हम लोग क्यों करते हैं मॉडरेटर की तरह, है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक क्वेश्चन है आपका, वर्किंग प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, यानी कि PWR। क्या? PWR, प्रेशराइज्ड वर्किंग रिएक्टर। इसके कंस्ट्रक्शन, इसका डायग्राम, नीट स्केच, ठीक है, उन सबको अच्छी तरीके से बनाना है और उसको समझाना है कि वर्किंग ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर क्या होता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पर बॉयलर वाटर रिएक्टर क्या होता है। तो इन दोनों में से हो सकता है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए एग्ज़ाम के अंदर। कौन कौन सा? एक तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर क्या होता है, सेकंड प्रेशराइज वाटर रिएक्टर क्या होता है। और अभी तक जो मैंने एग्ज़ाम देखा था उसमें ये वाला है ना, जो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, कौन सा वाला दोस्तों? प्रेशराइज वाटर रिएक्टर वाला। ये एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आपको ये ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है, और पढ़ना किस तरीके से, उसका डायग्राम देखना एक बार,
उसकी वर्किंग देखना, किस तरीके से वो काम करता है ना, क्या क्या उसके कंपोनेंट वगैरह हैं, कंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, उनको अच्छी तरीके से देखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है हमारे पास, विद द नीट स्केच डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल, मेरिट एंड डिमेरिट, किस चीज़ के, कांडू न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के किस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाते हैं, क्या इसकी वर्किंग रहती है ना, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ना। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल, है ना, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल, किस चीज़ की वर्किंग प्रिंसिपल हमको बतानी है दोस्तों, गैस कूल्ड रिएक्टर, गैस कूल्ड रिएक्टर, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आपके पास 3 रिएक्टर हो गए, एक हो गया गैस कूल्ड रिएक्टर, दूसरा आपके पास हो गया कौन सा, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, और आपका कौन सा हो गया, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। ये तीनों रिएक्टर आपको देखने हैं, तीनों में से एक तो जरूर आना ही आना है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर मैं बात करूं जो सोलर पावर प्लांट था, उसमें से देखो कलेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वर्किंग ऑफ सोलर पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर विद नीट स्केच। यानी कि दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वहाँ पर 2 कलेक्टर होते हैं, है ना। जब सोलर रेडिएशंस आपकी आती हैं, सन से रेडिएशंस निकल के दोस्तों आती हैं, नीचे गिरती है ना, रेडिएशन कुछ इस तरीके से गिरती हैं। तो जब हम, आपने देखा भी होगा बचपन में, इस तरीके का हम लोग शीशे का इस्तेमाल करके जब रेडिएशन आती थी यहाँ से ट्रांसफर करा के एक जगह से कॉन्सेंट्रेट करते थे ना, कागज़ को जलाते थे बेसिकली। आपने कभी ना कभी किया ज़रूर होगा कि सन से रेडिएशंस आ रही होंगी, आपने शीशे पर उसकी रेडिएशंस डाली और वो रिफ्लेक्ट होकर, है ना, एक कागज़ पे आप लोग कर देते थे और वहाँ पर आग जल जाती थी। तो बेसिकली हम लोग किस तरीके से वो करते हैं, तो कलेक्टर वाला जो चीज़ है ना, इसको, ये क्वेश्चन शायद आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसी तरीके से हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो और हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।